अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर एफएक्स मूव। हाँ, दोबारा से हम वीकली एनालिसिस लेके आए हैं। जैसे कि आपको आइडिया होगा कि फ्राइडे फ्राइडे को मार्केट ऑफ थी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन तीनों दिनों में मार्केट ऑफ थी। इसी के साथ साथ नो फॉर्म पे रोड अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आना था, जो मतलब फ्राइडे को आना था, लेकिन फ्राइडे को मार्केट ऑफ होने की वजह से आई थिंक सो अब वो मंडे पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगर हम देखा जाए वीकली चार्ट को देखा जाए तो हमने पिछली बार आपको कुछ लेवल्स मार्क करके बताए थे 4398। मैंने कहा था कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती हुई नज़र आ रही है 4398 को। इसी तरह डेली के स्ट्रक्चर में भी कुछ मैंने मार्क करके बताया थी। मैंने जब तक बताया था मार्केट इसको एक अच्छे तरीके से ब्रेकआउट नहीं देती तो मार्केट तब तक बुलिश नहीं होती है। मार्केट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डेज की क्लोजिंग्स के बाद एक अच्छी 31 मार्च और 1 अप्रैल की दो अच्छी क्लोजिंग्स देने के बाद मार्केट ने दोबारा से इसको रीटेस्ट किया है 4553 को। मतलब यहाँ से मार्केट एक अच्छा बाय की अपॉर्चुनिटी देते हुए नज़र आ रही है। देखा जाए तो वीकली डेली बुलिश है और इसी तरह अब 4 ओवर ने भी अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है बाय साइड के लिए। मार्केट ने अपना इस एक लेवल के अंदर से एक अच्छा रिजेक्शन के साथ एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी दी थी। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए 1 ओवर पे मार्केट काफ़ी टाइम से तो बुलिश थी, लेकिन अब जाके उसने एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दे दिया। इसके नीचे से मार्केट ने काफ़ी क्लोजिंग्स दे दी है। मार्केट जब तक मार्केट अपना दोबारा से स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती 1 ओवर पे तो बाय की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी जा सकती। मार्केट 4699 के ऊपर की कुछ क्लोजिंग्स दे ऐसे कर दी, और कुछ ये सेलिंग के एरियाज़ हैं। देखा जाए तो अगर किसी ने सेलिंग देखनी है तो ज़्यादा अच्छा बात तो यही है कि वेट किया जाए और बाइंग के लेवल्स पे ही ट्रेड की जाए, क्योंकि मार्केट गोल्ड की ओवरऑल सेल में नहीं है। मार्केट अभी तक बुलिश साइड पे ही है। तो जब तक वो स्ट्रक्चर शिफ्ट्स नहीं करती या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती तो तब तक तो हम इसे सेल नहीं कर सकते। मार्केट कुछ ये एरियाज़ हैं, अगर यहाँ से भी कुछ रिजेक्शन देखी जा सकती है तो छोटे टाइम तक के लिए यहाँ से बाय की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, कुछ लगभग ऐसे। जहाँ मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं देती है और यहाँ से रिजेक्शन देती है तो मार्केट को यहाँ से भी बाय देखा जा सकता है। मस्ट ये है कि मतलब 4700 से 4700 से मार्केट की ऊपर की क्लोजिंग्स हो 1 ओवर की, मार्केट की 1 ओवर के ऊपर की क्लोजिंग्स हो, दोबारा मूव कुछ इस तरह करे तो फिर मार्केट को एक बाय देखा जा सकता है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, यहाँ के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती है और यहाँ पे जाके कोई छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर दे देती है सेल साइड के लिए, तो मार्केट को यहीं से सेल देखा जा सकता है और कुछ इस एरिया तक 4552 के एरिया तक यहाँ से ही सेल देखा जा सकता है। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी तो ये होगी मार्केट इसके ऊपर की क्लोजिंग्स दे, दोबारा एक पुल बैक ले, यहाँ से एक बाय की अपॉर्चुनिटी देखी जाए, या फिर जहाँ पे जैसे ही है तो यहाँ से एक बाय की अपॉर्चुनिटी देखी जाए 4601 से और ये 4652 के एरिया से देखी जाए। और अगर ये मार्केट इस तरह की क्लोजिंग्स नहीं देती है, मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देती है 4699 से नीचे यहाँ से रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देती है, तो यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे ना कि बाइंग देखेंगे। सेलिंग एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है उसके बाद। इसके साथ अगर 45 और 30 मिनट्स देखे जाएँ तो ये लगभग सेम होते हैं। अगर 15 मिनट पे जाया जाए तो ये मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ, ये एरियाज आप खुद मार्क कर लें। अगर इसी तरह छोटे टाइम में देखा जाए छोटी अपॉर्चुनिटीज़ पे, ये कुछ मार्केट छोटे माइनर स्ट्रक्चर में भी एक माइनर स्ट्रक्चर बना रही है। यहाँ से
4682 को मार्केट टारगेट करे, एक अच्छी क्लोजिंग्स के बाद एक अच्छा पुल बैक ले, कुछ यहाँ से यहाँ, कुछ यहाँ से बाय देखी जा सकती है, या यहाँ से बाय देखी जा सकती है। एरियाज मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट मार्क करके बता देता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ से बाय देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट के एरिया है 4655 से लेकर 46542 तक। कुछ ऐसी क्लोजिंग्स दे, इसके ऊपर की क्लोजिंग्स दे और दोबारा पुल बैक ले तो जहाँ से बाय की जा सकती है, या एक ये लेवल है। फोर सिक्स 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 और 4616, इसके स्वीप पे भी देखा जा सकता है। इसके स्वीप पे मार्केट इसके इन दो एरियाज़ के दरमियान में से कहीं भी एक अच्छी रिजेक्शन देखी जाए, या इन कोई भी इंडिकेशन जो आप यूज़ करते हैं उनमें से कोई भी इंडिकेशन अगर आपको लगे, यहाँ से आप दोनों बाय की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मार्केट अगर ऐसा कुछ नहीं करती है, मार्केट ऊपर की क्लोजिंग देती नहीं है 4700 के ऊपर 4700, तो मार्केट को यहीं से सेलिंग करनी चाहिए। मार्केट के यही एरियाज हैं, मार्केट यहीं से सेल होगी। अगर देखा जाए तो फ्राइडे को मार्केट ऑफ थी, मार्केट का फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट और नो फॉर्म पे रोल का डाटा आना होता है। मार्केट अगर ऐसे ही खड़ी होती है, मतलब 4690 के लेवल्स के ऊपर, तो मार्केट के ज़्यादातर डाउन के ही ट्रेंड्स होते हैं। अगर अभी मार्केट ऐसा नहीं, ऐसे ही करती है, मार्केट अक्सर तो यही करेगी, अगर मार्केट मंडे को ओपन होगी तो वो गैप के साथ ओपन होगी, तो फिर इन लेवल्स, ये लेवल एक्टिव हो जाएंगे। इन लेवल्स पे बाय की अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती हैं इनके पुल बैक्स पे। अगर मार्केट ऊपर ही चली जाती है, बहुत ऊपर, जो वैसे तो नामुमकिन है कि ऐसे चली जाए मार्केट, ऊपर चली जाए तो वहाँ के ऊपर के लेवल्स एक्टिव होंगे और वहीं से बाय की अपॉर्चुनिटीज देखी जाएंगी। लेकिन लगभग हमारा यही आइडिया है कि मार्केट कुछ ऐसा मूव करेगी गोल्ड पे। इसी के साथ बीटीसी को देखा जाए। बीटीसी बीटीसी को देखा जाए तो बीटीसी के मैंने बताया था कि कुछ मार्केट कुछ 74580 से ऊपर की क्लोजिंग दे तो मार्केट को एक बहुत अच्छी बाय देखी जा सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि मार्केट ओवरऑल सेल में चली गई है, मार्केट मंथली पे सेल में चली गई है, तो मार्केट को ऑलमोस्ट सेलिंग ही देखा जाए। जो छोटे टाइम फ्रेम, वीकली, डेली तो ऑलरेडी सेल में थे, तो मार्केट लॉन्ग टाइम तो सेल में है। इसी तरह ये तो सबको आइडिया है। अगर हम देखा जाए डेली पे हम बायर्स हैं और हम बायर्स की बाय की अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो बायर्स बाइंग के लिए कुछ ये लेवल्स थे, कुछ यहाँ से मैंने ट्रेड्स करवाई थी, 6.4 से लेकर 6.6 तक की ट्रेड्स चली थी, ऑलमोस्ट 200 पिप से ज़्यादा की मूव्स थी, तो वो हमारी एक अच्छी ट्रेड गई थी पिछले वीक की, क्योंकि मार्केट ने इतना ज़्यादा मूव नहीं किया इस वीक। तो अच्छा, तो डेली पे मार्केट के ये कुछ लेवल्स थे बाइंग के। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा बाय दिया, उसके बाद मार्केट ने एक डिप लगा दिया। अब देख सकेंगे कि मार्केट ने एक 1 आवर की कैंडल में एक अच्छा डिप लगाया और इस लेवल को टेस्ट कर लिया। अब इसने ऑलमोस्ट तो यही है कि मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी ले ली है, तो मार्केट को 1 2 3 4 5 मार्केट का यही लेवल था और यहाँ से एक बाय की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बाइंग कुछ चल रही है अभी तक के लिए। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम्स पे 30 मिनट्स पे देखा जाए तो मार्केट ने एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी दी थी यहाँ से।
1 2 यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग दे के एक इस एरिया से मार्केट ने एक अच्छा टारगेट दिया है। टीपी हिट नहीं हुआ है अभी तक, टीपी हिट हो सकता है। अगर यहाँ से किसी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो मार्केट एक अच्छा मूव दे सकती है। फोर फोर सॉरी 600 तक की मूव दे सकती है मार्केट। यहाँ से एक बाइक में ही अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो अच्छा है। यही हमारा वीकली एनालिसिस था। ये हमारा चैनल है मास्टर एफएक्स मूव, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। और हम लाइव सेशंस भी करते हैं। लाइव सेशन में अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो हम डेली बेसिस पे बहुत अच्छी अच्छी बाइंग्स और सेलिंग की ट्रेड देते हैं। ज़्यादातर हमारे एनालिसिस गोल्ड पे ही होते हैं, क्योंकि वैलिड ज़्यादातर मूव गोल्ड में ही आ रहे होते हैं आजकल, तो इस वजह से हम गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह हम आने वाले टाइम में और पेयर्स को भी देखेंगे। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।